एक सामान्य लड़का जो बचपन से कमजोर तो नहीं था, लेकिन उसके सपने इतने बड़े थे कि लोग उस पर हंसते थे। उसका उच्चारण करने का तरीका कुछ अजीब था, अंग्रेजी बोलने का तरीका थोड़ा अजीब था। लोग कहते थे कि ये लड़का कभी फिल्मों में सफल नहीं हो पाएगा। उसने अपने शरीर पर काम करना शुरू किया, फिर अपने दिमाग पर काम किया, फिर अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम किया। उसने केवल एक प्रोफेशन नहीं चुना, पहले वो दुनिया का सबसे महान बॉडी बिल्डर बनता है, फिर हॉलीवुड का हीरो बनता है और उसके बाद में एक राज्य का गवर्नर भी बनता है। उनका नाम था आर्नोल्ड, जिनको आज हर बॉडी बिल्डर जानता होगा। जरा सोच कर देखो, अगर वो केवल अपनी कमियों को गिनते रहते तो क्या वो इतना कुछ हासिल कर पाते। उन्होंने अपनी कमजोरियों को कभी एक्सक्यूज नहीं बनाया, उन्होंने उनको प्रोजेक्ट बना लिया और उस प्रोजेक्ट का नाम दिया कि मैं खुद को बेहतर बनाऊंगा, खुद पर काम करूंगा। दूसरी बात बताता हूँ, एक छोटा सा बच्चा, घर में इतनी गरीबी की कई कई दिनों तक खाना नसीब नहीं होता था। पिता का साया बचपन से ही सिर से उठ गया। जिंदगी ने इतनी मुश्किलें दी कि ज्यादातर लोग वहाँ पे ना हार मान लेते, लेकिन इस बच्चे के पास में एक चीज थी, खुद को बेहतर बनाने का जुनून। उसने अपने दर्द को ही अपनी कला बना लिया। उसने सीखा कि बिना एक शब्द बोले भी इंसान करोड़ों दिलों को छू सकता है। वो अपने एक्सप्रेशंस पर बहुत घंटे तक काम करता था। अपने हुनर को निखारने में उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। आज भी अगर पूरी दुनिया के सबसे महान कलाकारों की सूची बनाई जाए ना, और उस सूची में उनका नाम अगर सबसे ऊपर रखा जाए तो बिल्कुल जायज होगा। दुनिया उनको चार्ली चैपलिन के नाम से जानती है। तीसरी कहानी, 21 साल की उम्र है, डॉक्टरों ने कह दिया कि तुम्हारे पास जीने के लिए बहुत कम समय बचा है। धीरे धीरे तुम्हारा पूरा शरीर काम करना बंद करेगा। जरा एक पल के लिए खुद को उसकी जगह पे रख के देखो। हम में से ज्यादातर लोग शायद उसी दिन अपने सपनों का अंतिम संस्कार कर देते, लेकिन उस बंदे ने ऐसा नहीं किया। जब उसका शरीर उसका साथ छोड़ रहा था, तब उसने अपने दिमाग को पूरी दुनिया के लिए अमर बनाने का फैसला किया। वो व्हील चेयर पर बैठकर ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहा था। उसका शरीर कैद था, लेकिन उसका दिमाग पूरी आकाश गंगा में घूम रहा था। और एक दिन फिर दुनिया ने उसे आधुनिक विज्ञान के सबसे महान वैज्ञानिक के रूप में पहचाना। दुनिया उनको स्टीफन हॉकिंग के नाम से जानती है। इन तीनों कहानियों में एक बात कॉमन है, इन लोगों ने अपनी किस्मत बदलने से पहले खुद को बदला। याद रखना, भगवान ने तुम्हें ना आधा अधूरा भेजा है। तुम्हारा सबसे बड़ा काम इस दुनिया में पैसा कमाना नहीं है, तुम्हारा सबसे बड़ा काम है खुद का बेहतरीन वर्जन तैयार करना, खुद पर काम करना। क्योंकि जिस दिन तुमने खुद पर काम करना शुरू कर दिया, उस दिन तुम्हारी जिंदगी बदलने की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन एक बहुत बड़ा भ्रम है जिसमें आज की पूरी पीढ़ी जी रही है। लोग सोचते हैं कि खुद पर काम करने का मतलब है कि 30 दिन का चैलेंजिंग वीडियो देख लेते हैं, एक नई डायरी खरीद लेते हैं, जिम ज्वाइन कर लेते हैं, या फिर 5 मोटिवेशनल वीडियो देख करके खुद को बदला हुआ इंसान समझ लेते हैं। लेकिन नहीं, खुद पर काम करना कोई इवेंट नहीं है, ये एक लाइफ स्टाइल है जो आपको हर रोज करनी पड़ती है। ये एक जीवन जीने की कला है जो आपको अपनानी पड़ती है। ये वो फैसला है जो तुम हर सुबह लेते हो, जब तुम अपने आराम को छोड़कर अपने बेहतर भविष्य को चुनते हो, जब तुम अपनी कमियों से भागने की बजाय उन्हें स्वीकार करके उन पर काम करना शुरू करते हो। और इस बात को अगर किसी ने अपनी जिंदगी से साबित किया है, तो वह कहानी एक ऐसे इंसान की जो भारत का प्रधानमंत्री बना, लेकिन बचपन में उसके पास नदी पार करने के लिए नाव का किराया तक नहीं होता था। कई बार वो स्कूल जाने के लिए नदी तैरकर पार करता था। उसके पास में साधन नहीं थे, लेकिन उसके पास चरित्र था। गरीबी थी, लेकिन अनुशासन उससे भी बड़ा था। उसने कभी अपनी परिस्थितियों को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। उसने अपने जीवन का सबसे ज्यादा समय खुद को बेहतर इंसान बनाने में लगाया। सादगी, ईमानदारी, अनुशासन और आत्मसम्मान उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन गए। और एक दिन पूरा देश उसे अपना नेता कहने लगा। दुनिया उनको लाल बहादुर शास्त्री के नाम से जानती है। जरा सोच कर देखो, अगर उन्होंने अपनी गरीबी को अपनी हार मान लिया होता तो क्या इतिहास उनको याद रखता? बिल्कुल नहीं। अब एक और कहानी सुनाता हूँ जो हर उस इंसान को सुननी चाहिए जो सोचता है कि उम्र, जिम्मेदारियां और परिस्थितियां उनके सपनों के बीच में खड़ी है। एक लड़की जो एक छोटे से गांव से निकलती है। लोग कहते हैं कि ये खेल लड़कियों के लिए नहीं है, और फिर उस लड़की की शादी हो जाती है, बच्चे होते हैं, जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, और दुनिया फैसला सुना देती है कि भाई अब इसका करियर खत्म हो चुका है। लेकिन उसने दुनिया को गलत साबित करने का फैसला किया। उसने फिर से खुद पर काम करना शुरू किया, अपनी फिटनेस पर काम किया, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ पर काम किया, अपने डिसिप्लिन पर काम किया, और वो वापस रिंग में उतरती है और दुनिया की चैंपियन बनकर बाहर निकलती है। दुनिया उनको मैरी कॉम के नाम से जानती है। दोस्त, अगर मैरी कॉम बच्चों की जिम्मेदारियों के बाद खुद को दोबारा बना सकती है, अगर लाल बहादुर शास्त्री गरीबी के बावजूद खुद को इतना महान बना सकते हैं, तो तुम्हें क्या रोक रहा है? समय नहीं, पैसा नहीं, मोटिवेशन ये भी नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपने आप को खुद ही रोक रहे हो। याद रखना, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या किसी नौकरी या किसी बिजनेस से नहीं है। तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई उस इंसान से है जो तुम्हें हर रोज, हर सुबह आईने में दिखाई देता है। और जिस दिन तुम उस इंसान का हर दिन 1% बेहतर बनना शुरू कर दोगे, उसी दिन से तुम्हारी सफलता तय हो जाएगी। क्योंकि महान लोग महान पैदा नहीं होते, वो हर दिन खुद पर काम करके
अपने आप को महान बनाते हैं। एक ऐसे इंसान की कहानी और सुनाता हूँ आपको, जिसकी कहानी इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि अगर तुम खुद पर काम करते हो तो तुम्हारी शुरुआत चाहे कितनी छोटी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक लड़का जो किसी बड़े बिजनेस परिवार में पैदा नहीं हुआ था, जिसके पास ना कोई बड़ी डिग्री थी, ना कोई विरासत में मिला हुआ साम्राज्य, उसने अपनी जिंदगी की शुरुआत एक साधारण नौकरी से करी। कभी पेट्रोल पंप पर काम किया, कभी छोटे छोटे काम करके अपने सपनों को जिंदा रखा। लेकिन उसकी सबसे बड़ी खूबी थी कि वो हर दिन खुद को बेहतर बनाता गया। उसने लोगों को समझना सीखा, बिजनेस को समझना सीखा, जोखिम लेना सीखा, कम्युनिकेशन करना सीखा, अवसरों को पहचानना सीखा। उसने अपनी परिस्थितियों को बदलने से पहले अपनी सोच को बदलना सीखा, क्योंकि उसको धीरे धीरे ये समझ में आता है कि उसकी सबसे बड़ी पूंजी बैंक बैलेंस नहीं बल्कि उसकी सोच है। और जब कोई बंदा खुद पर काम करता है तो उसकी सोच बदलती है, और जब सोच बदलती है तो उसके फैसले बदलते हैं, और जब फैसले बदलना शुरू होते हैं ना, तब भविष्य बदलना शुरू हो जाता है। और एक दिन वही साधारण लड़का भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक बन गया। दुनिया उनको धीरू भाई अंबानी के नाम से जानती है। दोस्त, इस वीडियो में जितने भी लोगों की कहानी आपने सुनी, उनमें एक बात बिल्कुल कॉमन थी। किसी के पास में पैसा नहीं था, किसी के पास में स्वस्थ शरीर नहीं था, किसी के पास में रिसोर्सेज नहीं थे, किसी के पास में शायद टाइम नहीं था, लेकिन उन सभी के पास में एक चीज जरूर थी, खुद को बेहतर बनाने का जुनून, खुद पर काम करने का जुनून। आज की सबसे बड़ी समस्या है कि लोग गलत चीजों पर मेहनत कर रहे हैं। लोग अपने मोबाइल को अपग्रेड कर रहे हैं, लेकिन अपने माइंडसेट को अपग्रेड नहीं कर रहे। लोग अपने कपड़ों पर हजारों रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन अपनी स्किल्स पर नहीं कर रहे। लोग दूसरों को इंप्रेस करने में लगे हैं, लेकिन खुद को इंप्रूव नहीं कर रहे। अगर अगले 5 साल तक तुम सिर्फ खुद पर काम करो तो यकीन मानो तुम्हारी अगली 25 साल की जिंदगी ना पूरी तरह से बदल सकती है। इसलिए आज एक फैसला करना है। तुम अपने किस्मत को बदलने की कोशिश नहीं करोगे, बल्कि तुम खुद को बदलने की कोशिश करोगे। तुम दुनिया को बदलने की कोशिश नहीं करोगे, तुम अपने चरित्र, अपनी आदतों और अपनी सोच को बदलने की कोशिश करोगे। और याद रखना, जब तुम खुद पर काम करना शुरू करते हो ना, उसी दिन भगवान भी तुम्हारी जिंदगी पर काम करना शुरू कर देते हैं। इसलिए इंतजार मत करो सही समय का, सही मोटिवेशन का इंतजार मत करो, सही सिचुएशंस का इंतजार मत करो। बस एक फैसला करो, हर दिन खुद का एक बेहतरीन वर्जन बनाना है। क्योंकि दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट नहीं है, सोना नहीं है, जमीन नहीं है। सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट हमेशा तुम खुद हो। इसलिए खुद पर काम करो। और एक बात हमेशा याद रखना, इस दुनिया में सबसे खतरनाक इंसान वो होता है जो हर दिन खुद को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए अपने आप पर काम कर रहा होता है। जब पूरी दुनिया सो रही होती है, आलस कर रही होती है, तब भी वो बंदा दुनिया के किसी ना किसी कोने में बैठ करके अपने आप को बेहतरीन बना रहा होता है, अपने आप पे काम कर रहा होता है। क्योंकि ऐसे इंसान को कोई हरा नहीं सकता। आज अगर तुम गरीब हो तो खुद पर काम करो। आज अगर तुम असफल हो तो खुद पर काम करो। आज अगर लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं तब भी खुद पर काम करो। अगर पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाए तब भी खुद पर काम करो। याद रखना, लोग तुम्हारे संघर्ष के दिनों में तुम्हारे साथ नहीं चलेंगे, वो तुम्हें तब नोटिस करेंगे जब तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी पहचान बन जाएगी। इसलिए लोगों से वैलिडेशन मांगना बंद करिए। दुनिया को यह साबित करना बंद करिए कि तुम क्या बनने वाले हो। चुपचाप खुद पर काम करिए। इतना काम करोगे एक दिन तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारी आइडेंटिफिकेशन बन जाए। और जिस दिन तुम्हें आईने में देखकर खुद पर गर्व होने लगे, समझ लेना कि तुम सफल होने की राह पे हो। क्योंकि जिंदगी की सबसे खूबसूरत उपलब्धि सफल इंसान बनना नहीं है, बल्कि सबसे खूबसूरत उपलब्धि है अपने सपनों के लायक इंसान बन जाना।